जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया अलग होता है और असल जिंदगी अलग। और अभिजीत दीपके को अब ये बात भारत आकर समझ आई है कि अमेरिका में बैठ के जो 22 मिलियन वाला पेज तैयार कर लिया, इसमें पैसा लगा के तुर्की के, पाकिस्तान के लोग जोड़कर, लेकिन अब जब धरातल पर उतरे हैं तो आपको जमीनी हकीकत, नियम कानून समझ आ रहे हैं और इनके कॉकरोच जो है वो इधर से उधर दौड़ते फिर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए, परमिशन के लिए भागते फिर रहे हैं। और जब परमिशन मिल भी रही है तो इन कॉकरोचों के पर कतर दिए गए हैं। इन्होंने अभी हाल में कुछ प्रोटेस्ट किए हैं, जिनमें यूपी के प्रोटेस्ट को तो सबको पता है कि वहां पर क्या हाल हुआ, किस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारियों से ज्यादा पुलिस और सीआईएसएफ के जवान थे और कैसे इन्हें चुपचाप 4 बजे सब निपटाकर निकलना पड़ा और एक की तो कस्टडी ले ली गई। इसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद में हुए, जहां कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की तो इनको पालने की आदत है, चाहे राहुल गांधी सपोर्ट करें या ना करें, चाहे इन्हें बी पार्टी कहे आम आदमी पार्टी की, लेकिन देश विरोधी कुछ हो रहा है, सरकार विरोधी कुछ हो रहा है तो कांग्रेस उसको शांति से हो जाने देती है और यही वो करती आई है। तो यहाँ भी हैदराबाद और बेंगलुरु में तो इनका काम चल गया, लेकिन पहुंचे राजस्थान, जयपुर में इन्हें प्रोटेस्ट करना था। अब इन्होंने अर्जी डाली, पहले तो पुलिस ने इनकार कर दिया। इन्होंने शहीद स्मारक जो स्थल है वहां पर इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए जगह चुनी थी, तो पहले मना कर दिया गया कि आपको जो स्थितियां हैं और जिस तरह का माहौल रहता है उस हिसाब से तो आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर और रिक्वेस्ट गई तो फिर पुलिस ने 12 नियम डालते हुए, 12 पाबंदियां लगाते हुए इन्हें विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी है। वही है कि पर कतर देना। कुछ कॉकरोच आपने देखे होंगे जिनके पर होते हैं, पंख निकल आते हैं, इन कॉकरोचों के भी पंख निकल आए हैं, तो इनके पर जो हैं वो राजस्थान पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने कतर दिए। जो इन पर पाबंदियां लगी हैं वो इन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो पाबंदियां इनके ऊपर दिल्ली में भी नहीं लगी थी, लेकिन वहां पर जयपुर पुलिस ने 12 पाबंदियों के साथ इनको इजाजत दी है। सबसे पहले इनको कहा है कि कोई डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखना है, इलाका शांत है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप डीजे पर लाकर धमक धमक धमाका नहीं कर सकते हैं, हंगामा नहीं कर सकते हैं। आपको जो अपना माइक से एक सिंपल तरीके से आप जो बात कहना चाहते हैं वो कहेंगे। आपसे यहाँ पर कोई रैली करते हुए नहीं गुजरेंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, लोगों की आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये नियम इनको एक बता दिए गए कि आपकी जो यहाँ पर भीड़ आएगी, अब उसके इसमें आपको जो संबोधित करना है, कैसे करना है, ये सब बता दिया गया। 800 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। वैसे तो 800 भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन एक सीमा बना दी गई है कि इतने से ज्यादा लोग यहाँ नहीं आने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या बोल रहे हैं इसका भी ध्यान देना है। आपत्तिजनक बातें, आपत्तिजनक नारे नहीं बोलने हैं। आप अपनी बात रखें, सही तरीके से रखें, लेकिन जैसे कि देश विरोधी नारे, फलाना से आजादी, ढिकना से आजादी, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, भारत से ही आजादी इनको चाहिए, तो ये सब कोई भी, सिर्फ ये तो एक नारा है। आप किसी भी इस तरह के नारे नहीं दे सकते जो देश विरोधी हो, जो किसी समुदाय विरोधी हो, जो किसी जाति विरोधी हो। इस तरह के आप नारेबाजी नहीं कर सकते, इसका ध्यान आयोजकों को रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई ऐसी सामग्री नहीं बांट सकते। मान लीजिए कोई बुकलेट है, कोई पैम्फलेट है जो इस तरह का हो, आपत्तिजनक हो, यानी कि कोई वैमनस्य पैदा करने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला, सामुदायिक स्तर पर कुछ भड़काने वाला या देश विरोधी बातों वाला, आप कोई पैम्फलेट, बुकलेट, कोई भी ऐसी सामग्री न दे सकते हैं, न बांट सकते हैं। तो इस पर पूरी तरह से पाबंदी है। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर एक तो जुर्माना होगा, दूसरा आयोजकों का जो इवेंट हो रहा है उसे तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। उसी वक्त जैसे ही ये जानकारी मिलती है या इनकी कोई शिकायत आती है तो फिर पुलिस तुरंत इस इवेंट को रद्द कर देगी, आपको बीच में ही जाना पड़ेगा। इन लोगों को जो इजाजत दी गई है वो दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक की है, यानी कि 4 घंटे अपना थोड़ा विरोध प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद अपने अपने घर को चले जाइए। ऐसा विरोध प्रदर्शन इन्होंने सोचा नहीं था जो जयपुर में हो रहा है।
अभिजीत दीपके को तो लगा था मैं भारत में कदम रखूंगा तो उसके बाद तो यहाँ पर क्रांति ही आ जाएगी, यहाँ तो मैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ भीड़ जुटा लूंगा। लेकिन वो भीड़ तो केजरीवाल की थी नहीं, वो तो अन्ना हजारे की भीड़ थी। केजरीवाल ने अकेले आना होता तो वो तो ये ना होता जो हुआ है। अन्ना हजारे के चेहरे का इस्तेमाल किया था। अन्ना हजारे नॉन पॉलिटिकल थे, वो समाज सेवी भी थे, और इसलिए वो बाद में इनसे अलग भी हो गए जब ये लोग राजनीतिक पार्टी बनाने लगे। अन्ना हजारे के दम पर इन्होंने भीड़ जुटाई थी। अब अभिजीत दीपके के साथ तो ऐसा है नहीं, और अब लोग जो है कई विरोध प्रदर्शन देख चुके हैं, देश विरोधी बातें उन प्रदर्शनों में सुन चुके हैं, इनके जेएनजी को भड़काने वाले इरादों को भी जानते हैं। तो अभिजीत दीपके का जो सपना था वो तो यहाँ कदम रखते ही टूट गया, और इन्होंने जो जंतर मंतर पर देखा, ऐसे ही नहीं उसकी सांसें फूलने लगी, गर्मी लग गई, एसी में बैठना पड़ा, और फिर बाद में जल्दी भी उसको जाना पड़ा। तो अभिजीत दीपके, जब वही बात है कि सोशल मीडिया पर आपको लगता है कि अरे इतने हजार कमेंट हो गए, इतने लोगों ने लाइक कर लिया, इतने हमारे फॉलोअर्स हो गए, लेकिन जब आप धरातल पर आते हैं तो आपको दिखता है कि 22 मिलियन में से आपके पास ढंग के 22 लोग नहीं है। आप यहाँ 2200 लोग जमा नहीं कर सकते हैं अपने विरोध प्रदर्शन के लिए। तो हकीकत आपको यहाँ समझ आती है। अब इनकी पार्टी तो नहीं कहेंगे, सोशल मीडिया पेज ही है अभी भी, और स्पेस से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो समूह है एक तरह का, ये इनके लिए मुसीबत आ गई है। अब ये देखिए विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, 20 तारीख का इन्होंने बंद भी घोषित किया हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो तो वरना तो हम भारत बंद करेंगे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है, जैसा कि सामने आ रहा है, पता चल रहा है कि ये बड़े ही परेशान हैं कि करे तो क्या करें। आपको विरोध प्रदर्शन करना है, उसके लिए इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत मिलती है तो पाबंदियों के साथ मिलती है, जिसमें आप ज्यादा कुछ शोरगुल नहीं कर सकते हैं, वरना इजाजत ही नहीं मिलती है। अगर आप हिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे तो फिर आप सीधे जेल जाएंगे। इसीलिए जो अभिजीत दीपके है, उसने अपने एक्स अकाउंट पर जो पोस्ट भी किया है, उसमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लिखा है। पुणे में जो हुआ उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट लिखा। इन्हें लिखना पड़ रहा है, इन्हें ये पुलिस को आश्वासन देना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है कि भाई हम तो पीसफुल चाहते थे, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो। और इन्हें बहुत ध्यान देना पड़ रहा है कि इनके विरोध प्रदर्शन में कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे कि वो आखिरी विरोध प्रदर्शन बन जाए। अभिजीत दीपके को तो और ज्यादा डर है, क्योंकि पहले ही इसकी फंडिंग पर तो सवाल उठने लगा है, उस पर सफाइयां दे रहा है, लेकिन इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है? आप दिल्ली से पहुंच गए लखनऊ, लखनऊ से डायरेक्ट बेंगलोर, फिर बीच में हैदराबाद, अब आ रहे हैं जयपुर, फ्लाइट का खर्चा कहां से रहा है? तुम तो कहीं नौकरी भी नहीं करते हो। कौन पैसा दे रहा है सीजेपी को? सवाल इस पर उठ रहा है। जो आपने प्रवक्ता बनाए रखे हैं, इनको पैसा कौन दे रहा है? जो आप विरोध प्रदर्शन करते हैं उसके लिए कौन आयोजन का पैसा दे रहा है? क्योंकि वहां पर भी तो झंडे बैनर लगते हैं ना। इन्हीं के ही आदमी ने कहा था ना, ये सौरभ दास ने, कि भाई ये बैनर है, इसमें पैसा चाहिए होता है ऐसा बनाने के लिए, तो आप डोनेशन दे। तो कितना डोनेशन आ रहा है, कहाँ से डोनेशन आ रहा है? सवाल तो इस पर उठने लगे हैं, और सरकार भी इन चीजों की जांच कर रही है। तो इसे लग रहा है कि एक बार अगर विरोध प्रदर्शन हो गया, तो अगर मैं यहाँ किसी भी वजह से जेल जाता हूँ, मुझे हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर तो पूरा काला चिट्ठा तेजी से खुलेगा। इसलिए वो बचना चाहता है कि कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इसी के साथ जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनमें एक बेचैनी पैदा होने लगी है, क्योंकि जब एक आपने देखी, जो ये तो ऊपर का आदमी है, इसकी अलग प्लानिंग है, इसके अंदर बेचैनी भी होगी तो शांत बैठेगा, समय का इंतजार करेगा। लेकिन जो इनसे जुड़े थे वो तो वही लोग हैं, ढपली गैंग वाले अधिकतर, जो कभी जेएनयू वालों के पीछे भी चला करते थे, और इनको लगता था भाई हम तो लड़ के लेंगे, हम तो हक से लेंगे, हम तो छीन के लेंगे। यही इनके भाषण थे ना, यही इनके नारे थे, ऐसे लेंगे आजादी, वैसे लेंगे आजादी, लाल क्रांति, लाल सलाम, खून ही बहा देंगे, यही सब भाषणबाजी होती थी। तो ये तो वही लोग हैं, यही लोग कह रहे थे कि मिर्ची पाउडर लेकर आए, फलाना लाए, ढिकना लाए, ताकि लाठी डंडे ये सब। इनको तो लड़ के मन बनता है कि लड़ेंगे, प्रशासन को झुका देंगे लड़कर। लेकिन यहाँ जेएनयू वालों ने करके देख लिया, जामिया वालों ने भी करके देख लिया। हाल ये हो गया है जेएनयू में कि जो 4 एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव चुने गए थे विरोध प्रदर्शन के कारण, इनको तो रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। इनका तो पूरा का पूरा साल ही, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका जो है, साल ही खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं पाए। अब तो अगले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव चुन लिए जाएंगे जब तक इनका रेस्ट्रिकेशन जो है खत्म होगा। तो इनके लिए तो समस्या खड़ी हो गई। अब इन जो अब ये लोग नहीं कर पा रहे हैं वहां,
तो जो इनसे जुड़े हुए थे वो इधर घुस गए कि सीजेपी में हम यहाँ से हक के लेंगे, लड़ कर लेंगे, छीन के लेंगे। इसी तरह सब इनको आजादी यहाँ भी चाहिए। तो इनको बड़े प्रयास करने पड़ रहे हैं कि इन लोगों को रोके अंदर से। अब आप समझिए कि ये लोग लड़ना भिड़ना चाहते हैं, मजा ही नहीं आता है। बैरिकेड के इस पार उस पार जब तक तनातनी नहीं होती है तो लगता ही नहीं है कि क्रांति किया, आंदोलन किया हमने। तो अंदर से तो लावा भभक रहा है, लेकिन ऊपर से ये लोग ठंडा पानी डाल दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि सबके कारण अगर हमने जो 12-12 शर्तें लगी हैं, अगर ये शर्तों का पालन नहीं किया तो पुलिस तो उठा के ले जाएगी। जैसे कि इनके विवेक कुमार को यूपी पुलिस ने सुबह सुबह हिरासत में लेके बता दिया कि ठीक ठाक से रहो, चुपचाप से प्रदर्शन करो और चले जाओ, और विवेक कुमार ने वैसे ही किया। तो अब ये बड़े डरे हुए हैं और फंसे हुए हैं कि कुछ हम इधर उधर कर भी नहीं सकते हैं, हंगामा भी नहीं कर सकते हैं, आप उटपटांग बातें भी नहीं कर सकते हैं, जोशीले भाषण भी नहीं दे सकते हैं। और ऐसा ना करें तो अब नजरों में कैसे आए, कोई कवर नहीं कर रहा है, ट्रेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, 22 मिलियन वाले ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेंड करती है लखनऊ पुलिस। तो ये समस्या बन गई है। अभिजीत दीप के इधर से उधर घूम रहा है, कोई है नहीं, एक सोनम वांगचुक पीछे पीछे चलते हैं। कांग्रेस ने छोड़ दिया है कि भाई आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है, तो कांग्रेस का सपोर्ट पूरी तरह से नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस है, सपोर्ट होता तो उसके भी लोग आते। एक आम आदमी पार्टी से सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन सरकार ही सिर्फ पंजाब में है। तो इनका बड़ा एकदम वैसी स्थिति हो गई है कि फंस गए हैं एक कमरे में, कि अब ना निकल पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं, तो ना रह पा रहे हैं अंदर। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब अभिजीत दीप के घूम घूम कर अपना तमाशा करते रहे, फिर उसके बाद देखिए उनके भारत बंद में क्या होता है। उसमें भी भारत बंद में कम से कम 50 पाबंदियां लगेंगी, उस पाबंदियों के साथ ये क्या कर पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इनकी स्थिति पर कतरे वाले कॉकरोचों की जैसी हो गई है, क्या कहें, वो पर कतर के जो चीते होते हैं उनके जैसी हो गई है। उड़ना चाहते हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, जमीन में चलना इनसे हो नहीं पा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।